अरे ध्यानार्थियों, स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम कल ऐसे ही थोड़ा सा बात कर रहे थे इंडियन साइंस के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में। तो ध्यान ही स्टार्ट कर सकते हैं। कोई यूट्यूब में देखता है ना, उनको डायरेक्ट लगा के ध्यान करने बैठने में थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए करके 5 मिनट्स थोड़ा विजडम शेयरिंग करके ध्यान करते। तो मैं आज नेम नेम बता दे जाऊँ, सबको पता है कितने अपने गुरुज हैं। मेहर बाबा का कर रहे थे कल। साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा का तो सबने सुना है उनके बारे में। उनका जन्म 1835 में हुआ था, 28 सितंबर। तो उनके बारे में तो कितना चमत्कार उन्होंने, ध्यान के बारे में। ना हिंदू ना मुस्लिम, सबको एक, सबका मालिक एक बोलते हुए वो अपना प्रचार करते गए। स्वामी शिवानंद, इनका है बर्थ 1887। इनके बारे में भी आयुर्वेदा एंड मेडिसिन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा बुक्स लिखा है, नेचुरोपैथी के। और श्री नारायण गुरुदेव, और है योगीराज श्यामाचरण लाहिरी। इनके बारे में तो बहुत, मैंने 2-3 क्लास भी डाला है इनका। लहरी लहरी महाशय ये है महातर बाबा के, बाबा जी के शिष्य। एक जन्म में दोनों साथ थे, सेकंड नेक्स्ट में ये सामान्य मनुष्य जीवन लेके आए, वहीं पे रह गए ध्यान करते हुए। फिर उनका, उनसे इन्होंने क्रिया योग सीखा। फिर इनके बाद उनका भी नाम है युक्तेश्वर गिरी, वो भी संत है, इन्हीं का शिष्य है। युक्तेश्वर गिरी के बाद योगानंद परमहंस आए। उन्होंने, जैसे विवेकानंद जी ने उनका गुरु का वो किया, उन्होंने संस्था बनाए योगदा, उससे फेमस इनका पूरा स्पीच को प्रचार किया। और महर्षि महेश योगी जी है। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इसके ब्रह्मा बाबा बोला जाता है। ये डायमंड मर्चेंट रहते हैं। उनको एक तरह का लेडीज लेडीज का तकलीफ दुख दर्द देखा नहीं जाता, तो उन्होंने 60 इयर्स के बाद उन्होंने ब्रह्मा बाबा ब्रह्म कुमारी के लिए एक प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय करके उन्होंने खोला है। उसके लिए अभी तक वो चलता रहे। उसका हेडक्वार्टर ये माउंट आबू में है, इसके बारे में सबको पता है। और मैं ये क्यों बोलना चाह रही हूँ आगे बताऊंगी। स्वामी प्रभुपादा करके इस्कॉन के जो है गुरु, संस्था को ये किया, फाउंडर इस्कॉन का 1966 में इन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में शुरू किया। इनका डेट ऑफ बर्थ 1896। और स्वामी चिन्मयानंद, चिन्मया मिशन करके है, चिन्मयानंद ये बालकृष्ण मेनन, ये 1916 में एर्नाकुलम में उनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में 50 या 60 एपिसोड आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, इतना अच्छे चीजें इसमें होता है। स्टोरीज होता है आधा घंटे का, 40 मिनट्स का, चिन्मया मिशन का, आप देख सकते हैं। और श्री माँ आनंदमयी माँ करके है, ये इनके बारे में जब हम, ये मैरिड लेडी रहती है तो वो ऐसे मौन में आ जाती है, इनका भी स्टोरी उन्होंने लिखा है ये परमहंस योगानंद बुक में, इनके बारे में। श्री माँ आनंदमयी माँ का। और महाराज चरण सिंह जी है। और स्वामी रामा करके हिमालयन मास्टर करके इनको, ये नाम है इनका नाम। इनका बहुत फेमस बुक है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। इन्होंने भी अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखा है। और स्वामी मुक्तानंद और हजरत इनायत खान करके, मुक्तानंद जी 1908 के, मंगलूर के हैं। स्वामी रामा तो वहाँ 1924 का बर्थ है इनका। ये तो ये हिमालय तिब्बत के साइड के हैं। और सबके नाम सुने हम, बट कभी कभी लगता है। और श्री सत्य साई बाबा करके साउथ में इनका था, पुट्टपर्ती में है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, एपी में। ये भी 4 सत्य के बारे में इन्होंने बताया, हॉस्पिटल बनाया गया, जनरल हॉस्पिटल। और आगे है स्वामी राम तीर्थ करके उनका है,
ये है 1873 के इनका जन्म है। और आगे साधु वासवानी करके है, और इनका जन्म है बर्थ 1879। और नीम करोली बाबा का नाम कौन ने नहीं सुना, इनका भी मैंने क्लास डाला है। तो आप उसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे तो स्वाध्याय में मैंने इनके सबके अलग अलग से बुक पढ़ के समझ के थोड़ा थोड़ा, मैं ज़्यादा नहीं है 20 मिनट्स, बहुत लंबा गया तो 25 मिनट्स 10 मिनट्स से ध्यान कराती हूँ, बट वो टॉपिक कवर करने के लिए। अदरवाइज मैं 10 मिनट्स से कोई जनरल डिस्कशन, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ऐसे बात करके ध्यान में जाते हैं। नीम करोली बाबा का तो बाहर कंट्री में भी बहुत लोग आते हैं, उनका नाम है अभी भी, उनको ये भी बोलते हैं पायलट, गन गन बाबा भी बोलते हैं। और श्री रामचंद्र बाबूजी करके है, लाला जी बोलते हैं, ये हार्टफुलनेस के, हैदराबाद में है इनका। ये इनका जन्म हुआ था 1873। बाद में इन्होंने बाबूजी नाम से फेमस हुए, लालजी बोलते हैं। और अभी श्री रामचंद्र मिशन के नाम से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, एनजीओ। अभी उसका जो हेड है एंड श्री कमलेश टी पटेल है, दाजी बोलते हैं। हम गए थे वहाँ पे भी, उनका भी हमने ध्यान सेशन वर्कशॉप अटेंड करे 3 डेज का। खाना शांति वनम करके बहुत बड़ा है, जा सकते हैं, चाहना हर एक को पढ़ना सब कर सकते हैं, लेकिन आप किस एनर्जी से जुड़ते हैं तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये चीज आप करो, आप पकड़ लेंगे। अब इन सबको ने कितना कष्ट में क्या क्या कैसे करके उन्होंने अपने ये लेके आए। अभी आगे है बहुत सारे लोग, गुरु गुरु जी कृष्णानंद करके है, महायोगी पायलट बाबा है। और है, हाँ, सत्यनारायण गोयंका, गोयंका जी का नाम तो सबने सुना है। विपसना का वो कराते हैं, विपसना टेक्निक्स को बुद्धा मार्ग बोल के, आनापानासती का ही वो करा के बुद्ध मार्ग के बारे में वो 10-11 डेज का उनका होता है सेशन। इनका है 1924 बर्थ है इनका, गोयंका जी का। अपने वाइफ के साथ मैंने अटेंड किया है इनका 11 डेज का पूरा, 11 डेज मौन में करवाते हैं। और आगे योगीराज महाराज श्री महर्षि करके है, इनका बर्थ हुआ 1911 में, चेन्नई के है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ये है 1923, उत्तरांचल के। और महायोगी BKS अयंगार करके, ये प्राणायाम के बारे में बहुत फेमस है ये, इनका बुक बहुत फेमस है प्राणायाम के लिए। वो मोर देन 60 ईयर्स से वो योगा टेक्निक्स को बताए, प्राणायाम को ज़्यादातर। और रमा रमामणि अयंगार मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट है इनका पुणे में। और बाबा बूटा सिंह जी एंड बाबा अवतार सिंह जी करके दोनों है, इनके बारे में भी हम सुनते हैं आज तक टीवी में। और निसर्गदत्त महाराज, ये निसर्गदत्त महाराज, ये इनका है बॉर्न 1897, मुंबई से है। निसर्गदत्त का मतलब वो मीनिंग बता रहे, वन इन द नेचुरल स्टेट, ऐसे करके बता रहे उनका नाम का मीनिंग। और आगे है पूज्य श्री मोटा करके है, इनका जन्म है 1898, श्री मोटा जी। और संत ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव बोलते हैं, इनका 12/9/75 है इनका, कृष्ण जन्माष्टमी में इनका ये बता रहे। और स्वामी अमर ज्योति और स्वामी नारायण, इनका बर्थ हुआ है 1781। अभी अक्षरधाम के नाम है, गुजरात में है, अहमदाबाद में, दिल्ली में है, जहाँ जहाँ अक्षरधाम बना है। इनको नीलकंठ करके इनका मूवीज भी बनाए छोटे, बचपन में वो घर से निकल के अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, उनके बारे में स्टोरी बताया गया। और श्रीमद राजचंद्र करके है, ये 1867 के है। और है श्री प्रभात रंजन सरकार, इनका भी मैंने किया है, ये है बिहार के एक्चुअली है।
आनंद मूर्ति वो नाम से इनका श्री आनंद मूर्ति बोला जाता है। ये 1920 उनके, और ये आनंद मार्ग का इनका ऑर्गेनाइजेशन है। और ये भी ध्यान कराते, मेडिटेशन है, मतलब श्वास के साथ ही देखना रहता है, श्वासों को देख के ध्यान रहता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का बता रहे हैं, इनका जन्म है 1861 7 में। और दादा जेपी वासवानी, ये है सिंध के हैं, हैदराबाद सिंध। दादा जेपी वासवानी ये फिजिक्स के बॉम्बे यूनिवर्सिटी से फिजिक्स डॉक्टरेट ऑनर्ड है। इन्होंने अपना इंग्लिश और सिंध भाषा में बहुत सारे इंस्पिरेशनल बुक्स लिखे। और श्री हंस जी महाराज, ये बाहर सिंध और हरिद्वार के। और स्वामी सच्चिदानंद और श्री युक्तेश्वर गिरी जी, इनका है 1855। बहुत नेम आता है ये, वो स्वामी विवेकानंद जी के भी थे ये। और योगेश अपने युक्तेश्वर जो है इनका गुरु लहरी महर्षि, उनके इसमें भी है। सारे बुकों में इनका आता है स्टोरी। इन्होंने एक साइंस ऑफ वो लिखा है, पूरा ईयर कैसे चलता है वो, उसके बारे में उन्होंने, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया उनके लिए भी। और दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, एकनाथ ईश्वरन, और श्री माता जी निर्मला देवी। निर्मला देवी का सहज योग होता है श्री माता जी के नाम से, मैत्रेय ने इनका मेडिटेशन कुंडलिनी जागृत अवेकनिंग कराती है। सहज योगा मेडिटेशन करके इनका वो चलता है। 1923 इनका बर्थ है। ऐसे बहुत कुछ हम जो नहीं जानते हैं, कोई नाम को जानते हैं। ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे स्पिरिचुअल गुरु आए गए। अब हम कभी उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनका सुनते हैं, तो अब उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ कुछ सुनने में भी आता है गलत है करके, वो कैसे भी है, उनका कोई बात इंस्पिरेशनल। क्योंकि इंसान में है ना, सबसे बड़ा ईगो आध्यात्म में आता है। हम जब आध्यात्म में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर ईगो आने लगता है। जैसे हमारे फॉलोअर्स बढ़ते जाते तो ईगो बढ़ता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं पता चलने लगता है। बहुत लोगों का भी ये निकल आता है, तो उनका खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। कितना भी सत्य बता रहे हैं, कि भगवान पद में जीने वाले लोगों का भी हम बोलते हैं, कितना सुनते हैं, इंद्र भगवान, भगवान नाम पूरा भगवानों का देवता, तो वो हमेशा उनका गलत ये के कारण वो पूजा में नहीं रखा, मतलब उनको कोई पूछते नहीं, उनका एनर्जी को नहीं लेना चाहता, ऐसे बोला जाता है। यही ऐसा ही होता है, कितने भी वो महान बने हो, एक सेकंड भी हम गलत विचारों के साथ दिया, वही होता है ना, कमाने के लिए सालों लग जाता है, गवाने के लिए एक सेकंड लग जाता है। कोई एक सेकंड हमारा वो दिमाग उल्टा घूम गया, उस उसमें विचारों के इसमें हम द्वंद्व में फंस गए, तो हमें घुमा देता है, गलत रास्ते में ले जाता है। कितना भी हमने अच्छा ही कमाया, अपने चैतन्य शक्ति को हमने जाना पहचाना, उसके साथ रहने का बात कर रहे हैं, तब भी हम अपने इसमें आ गए तो वो सारे ना वॉश आउट हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत वननेस में, बहुत डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, जमीन के में कितने छोटे मोटे कीड़े कीड़े मकोड़े कैसे हुआ है, वैसे हमें, मतलब एक तरह रिस्पेक्ट में। ऐसे नहीं कोई भी हमें, हम पैर रख भी रहे ना, हमें ये लगना चाहिए अवेयरनेस, कोई ऐसे कीड़े मकोड़े के ऊपर तो नहीं, दबा तो नहीं रहे हो। एक भाव हमारे से निकलना चाहिए, मेरे पैरों के नीचे कोई आ ना जाए। तो ये चीज हमें वो नेचर में ऐसे स्प्रेड होगा, ऐसे वो आ भी जाता है ना, वो बोलता है मेरे जन्म इसी के लिए हुआ है। मतलब हमारे अंदर यही कंपैशन, करुणा भाव जो है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता है, लेन देन नहीं होती। करुणा भाव हमारे, जितना हम ध्यान करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उतना वो करुणा भाव बढ़ता जाएगा, तो हम अपने आप को इसमें जुड़ते जाते हैं। चलिए, ज्यादा हम बातें करते जाएंगे तो ध्यान नहीं हो पाता है। हमारा मेन इंटेंशन है, उद्देश्य है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान करते हैं।
हाँ जी, चलिए ध्यान में बैठ जाइए। मैं माइल्ड म्यूजिक लगाती हूँ। मास्टर, ध्यान ही नहीं, कुछ नहीं करना, अंदर से बाहर से मौन होना। बोलना से बंद करना, बोलना ही नहीं, मौन बाहरी बोलने से बंद, विचारों से अंतर से बंद, मौन होना है नहीं, विचारों से मुक्त होना। के लिए अपने सहज श्वासों के साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। हम मौन बोलते हैं। पूरा बॉडी को स्कैन करिए, चेक योर होल बॉडी, रिलैक्स। सहज प्राकृतिक श्वास के साथ बने रहिए। एक विटनेस भाव से देखते जाना है श्वास को, साक्षी भाव से। विचारों को पीछा ना करें।
श्वासों पे ध्यान। इसी को ध्यान कहते हैं। धीरे धीरे हम विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे तो हमारा थॉटलेस स्टेट में और विश्व प्राण शक्ति ब्रह्मरंध्र के थ्रू बहने लगेगा। पूरा शरीर के अंदर के ब्लॉकेज को क्लींस करने लगेगा।
थोड़ी देर हम मौन ध्यान करते हैं। आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे शरीर के बदले में आइए, एक एक अंगांगों को महसूस करिए। धीरे से दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से स्माइल के साथ हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। एक एक शरीर के अंगांगों के प्रति धन्यवाद, अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद, प्रकृति माता को धन्यवाद, अपने गुरुजनों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। हाँ जी, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं फिर।